हेलो। थैंक यू प्रज्वल एंड थैंक यू संदीप सर जी, जो आपने मुझे आज वापस ट्रेनिंग के लिए बुलाया। हेलो टीम मेंबर्स, आप सभी अच्छे होंगे ये आशा करते हुए मैं आज का ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज के ट्रेनिंग में हम लोग थोड़ा दिमाग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में हो सके इतना मैंने प्रयास किया है। सिर्फ आप ध्यान देखिए, देके इसको सुनना। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन एग्जैक्टली क्या है, कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है। ये हम थोड़ा सोचते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट्स रहते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और छोटा ब्रेन। ठीक है। तो बड़ा ब्रेन जो है वो हमारा सब जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसको कंट्रोल करता है, और छोटा ब्रेन जो रहता है वो हमारा मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये दिमाग अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होता है? एपिलेप्सी, माइग्रेन, अनिद्रा, भूल जाना, ज्यादा सोचना, दिमाग में विचार आना, नींद ना होना। ये सभी चीजें अगर दिमागी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें दिखाई देती है। तो इन सबके ऊपर जो काम करेंगी ऐसी ये दवाइयाँ हमने रुद्राग में बनाई है, जैसे कि प्रोमेंटेक्स उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारा है, निद्रा यानी कि नींद ना आना, यानी कि इंसोम्निया, यानी रात रात भर उल्लू की तरह जगते रहना, टाइम पे नींद नहीं आना, या फिर दिन में नींद आना, या फिर 1 या 2 घंटे के बाद ही नींद खुल जाना, फिर से नींद नहीं आना, या फिर फ्रेश नींद लेने के बाद भी फ्रेश नहीं लगना। ये सभी चीजें इंसोम्निया के अंडर आती है। वापस बताती हूँ कि नींद नहीं आना, वापस सुबह के टाइम पे नींद आना, रात में नींद नहीं आना, टाइमली नींद नहीं आना, 2 या 3 घंटे में ही नींद खुल जाना, वापस से नींद नहीं आना, ज्यादा से ज्यादा ख्वाब आते रहना, यानी बहुत मल्टीपल ड्रीम्स आना, इसीलिए नींद पूरी नहीं है ऐसे लगना, सुबह उठने के बाद नींद पूरी होने के बावजूद आपको फ्रेश नहीं लगना। ये सारी चीजें नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया इसके अंडर आती है। इसकी कारण क्या क्या है, क्यों ऐसे होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्य, कार्य इसका फर्स्ट रीजन है। कार्य यानी क्या? तो दोस्तों, कार्य यानी हम लोग खुद को किसी चीज में बिजी रख देते हैं। ठीक है। यानी हमारा मन कहीं और रहता है और हमें नींद चाहिए। ऐसे नहीं होता है, जैसे कि मोबाइल देखना, टीवी देखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये सारी चीजें आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, यानी आपका दिमाग का सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए दिमाग एक्टिव होता है। और जब दिमाग एक्टिव होता है तो नींद कभी भी नहीं आ सकती। नींद आने के लिए आपके दिमाग को शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल बाजू में रखे, सोशल नेटवर्किंग बाजू में रखे, या फिर जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसको शांत करके मेडिटेशन करें, तो आपको नींद आएगी। क्योंकि आपका मन और आपका दिमाग एक ही जगह जब रहेगा तभी आपको नींद आने वाली है। जब ये दोनों अलग अलग जगह रहेगा, यानी आपका मन कहीं सोशल मीडिया पे, अरे हाँ उसने मेरे मैसेज को कमेंट क्या दिया होगा, ऐसे सोच रहा है, और दूसरा आपका ब्रेन तो थका हुआ है, ये दो चीजें अलग जगह पे है, तो आपको नींद नहीं आने वाली है। तो दोनों जगह, दोनों भी चीजें एक ही जगह पे है, तभी और तभी आपको नींद आने वाली है। इसीलिए सभी चीजों को बाजू में रखिए जब आपको नींद लेनी है। रात का टाइम हो गया है, सभी चीजों को बंद कर दीजिए और नींद लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा दूसरा क्या है? तो ओल्ड एज ये कारण हो सकता है। बहुत बार ओल्ड एज में शरीर की एक्टिविटीज कम हो जाती है। एक्टिविटीज अगर कम हो जाए, मसल्स अगर ना थके, तो शरीर को नींद की जरूरत कम पड़ती है। जो एग्जाम्पल अभी देते हैं, जो काम एक वर्कर करेगा और दूसरा एक आध दिन भर घर पे सोते रहने बैठे रहने वाला आदमी करेगा, ये दोनों लोगों में नींद किसको ज्यादा आनी है? तो वर्कर को आनी है, क्योंकि वो दिन भर काम करते रहने वाला है। तो जो दिन भर काम करेगा उसको नींद ज्यादा ही आने वाली है।
जो इसीलिए दिन भर जो काम करते हैं उनको ज्यादा नींद आती है। बुढ़ापे में वही होता है, दिन भर काम नहीं होता है, काम होता है, ऐसे नहीं कहते हम कि बैठे रहते हैं, पर काम कम होता है, शरीर की जो एक्टिविटी गतिविधियां है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। उसकी वजह से उनकी नींद भी कम होती है, क्योंकि बॉडी को थोड़ी सी नींद भी इनफ हो जाती है। इसीलिए ओल्ड एज ये भी एक रीजन नींद न आने के लिए कहा गया है। और एक तीसरा रीजन है कि किसी चीज की बीमारी का शरीर में होना। जैसे अगर आपको आपके पैर दर्द कर रहे हैं या फिर पेट में दर्द है, सिर दर्द कर रहा है, तो ऐसे इसमें आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको दर्द की अनुभूति हो रही है, दर्द ज्यादा बना हुआ है शरीर में, तो नींद कैसे आएगी। इसीलिए कोई भी बीमारी है तो भी आपको नींद नहीं आती है। चौथा कारण कहा गया है वात। वात प्रकोप। वात प्रकोप यानी क्या है कि शरीर में वात का बढ़ जाना। यानी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा वात का खाना खाते हो, जैसे बैंगन ले लो, मूली ले लो, नॉनवेज ले लो, या फिर आप ऑयलिंग नहीं करते, अभ्यंग नहीं करते, तो ऐसे इसमें क्या होता है, शरीर में वात दोष का बढ़ जाना होता है। या फिर आप खाना ही नहीं खाते हो, भूखे पेट नींद नहीं आती, ऐसे कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब खाना नहीं खाते हो तो पेट में वात दोष का बढ़ जाना होता है, और ये बढ़ा हुआ वात आपके दिमाग को शांत नहीं होने देता, और फिर आपको नींद नहीं आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि आपके दिमाग को शांत रहना चाहिए, तभी आपको नींद आएगी। और अगर आप ठीक से नींद ले लोगे, तभी ही आपको नेक्स्ट डे एनर्जी रहेगी, आप नेक्स्ट डे काम कर पाओगे। ये नींद न आना, इसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हो तो आपका चेहरे पे झुर्रियां जल्दी से आ सकती है, आपकी आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, आपके जॉइंट पेन करने लगते हैं क्योंकि बात और बढ़ जाता है, एसिडिटी होती है, खाना पच नहीं पाता, गैसेस बन जाती है, साथ में लीवर की डिसीज हो सकती है, क्योंकि रात के टाइम में 11 बजे के बाद लीवर का इन्फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। लीवर का इन्फिल्ट्रेशन यानी क्या, कि 11 से 2 के बीच में हमारा लीवर जो इतना दिन भर काम करता है, वो खुद की सफाई करता है। साथ ही हार्ट, ये सभी ऑर्गन्स खुद की सफाई उस टाइम पे करते हैं, रात से 11 से 2 या 3 के दरमियान। अगर आप सोते नहीं हो उस टाइम पे तो उनका इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, उनकी रिपेयरिंग सर्विसिंग नहीं हो सकती है, तो धीरे धीरे ये ऑर्गन्स भी खराब होना शुरू हो जाता है, बाकी की बीमारियां आपके पीछे लगती है। इसीलिए नींद ठीक से लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेदा में 3 उपस्तंभ शरीर को ठीक रखने के लिए कहा गया है, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब, निद्रा यानी नींद, और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं छू पाएगी। ये जैसे एक मकान 3 पिलर्स पे खड़ा रहता है, पिलर्स पे खड़ा रहता है, वही 3 पिलर शरीर के भी है, वो 3 वही है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसीलिए ये निद्रा मेन पिलर है, इसको अनदेखा मत कीजिए। आपके मोबाइल्स वगैरह ये सब बाजू में रखिए, दिमाग को शांत कीजिए और फिर नींद लीजिए। पर आप बोलेंगे कि मैम हम तो सब साइड में रखते हैं फिर भी हमें नींद नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा बहुत बार क्यों, आपको स्ट्रेस, टेंशन, या फिर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो ऐसी चीजें हो सकती है। इसीलिए दिमाग को शांत करने के लिए की जरूरत है। वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको किसी मेडिसिन से शांत करने की जरूरत है, जिसमें कुछ ऐसे कंटेंट हो जो आपके दिमाग को शांत करे, ठंडा करे, उसका सर्कुलेशन थोड़ा कम करे और आपको नींद आने में हेल्प करे। तो ऐसी चीजें हमने प्रोमेंटेक्स ये दवाई में डाली हुई है। प्रोमेंटेक्स में जो कुछ भी कंटेंट है वो सभी आपके दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए बहुत ही लाभदायक है।
और वो सभी सही मात्रा में काउंटर करके एक दूसरे को उसमें डले हुए हैं। सबसे पहला उसका जो कंटेंट है ब्राह्मी, इसी से हम शुरुआत करते हैं। ब्राह्मी जो आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज बना सकती है, ऐसी ये ब्राह्मी है। ब्राह्मी दो रूप में पाई जाती है, ब्राह्मी और मंडूकपर्णी। बहुत बार क्या होता है, ब्राह्मी की जगह मंडूकपर्णी यूज होती है, जिसके गुण ब्राह्मी से थोड़े कम पाए जाते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं हम लोग उसको। पर ब्राह्मी के गुण मंडूकपर्णी से ज्यादा अच्छे हैं। जैसे सोना और सिल्वर और गोल्ड में जैसे डिफरेंस है, गोल्ड इज ब्राह्मी एंड सिल्वर इज मंडूकपर्णी। ऐसे नहीं है कि मंडूकपर्णी यूजफुल नहीं है, मंडूकपर्णी यूजफुल है, पर वो सिल्वर जैसा है और गोल्ड जैसे ब्राह्मी काम करती है, जो आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बनाएगी। जब आपको ओवर थिंकिंग यानी बहुत सोचने की बीमारी है, फिर दिमाग का सोच सोच के बुरा हाल हो जाता है और अपना दिमाग सुस्त हो जाता है। आपने ये महसूस किया भी होगा, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो या फिर बहुत ज्यादा रीडिंग करते हो या फिर बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, तो थोड़े देर के बाद आपका दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है। यानी आप जो कुछ भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, पर आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। यानी 5 मिनट के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या देखे, आपने क्या पढ़ा, क्या आपको सर्फिंग कर रहे हो, तो आप बता नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग ना थक चुका होता है, वो कुछ ले नहीं पाता है। तो इस केस में ब्राह्मी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपको ब्राह्मी से वो दिमाग उस टाइम शांत होने में बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। दूसरा फायदा ब्राह्मी का है इंसोम्निया में। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, जो हमने अभी पहले सब जिसकी इंफॉर्मेशन ली, नींद क्यों नहीं आती है, उसमें से विकार भाव जो है या फिर ओल्ड एज जो है या फिर स्ट्रेस फैक्टर जो है, उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छे से काम करती है। स्ट्रेस लेवल को कम करती है, एंजाइटी को कम करती है और आपको नींद आने में फायदा देती है। तीसरा उसका उपयोग होता है विस्मरण। विस्मरण यानी भूलने की आदत, ये सभी को रहती है, जानबूझ के भूलना ये अलग चीज है। जैसे कीज कहाँ रखी, मैंने मेरा पॉकेट कहाँ पे रखा, मेरा मोबाइल कहाँ पे रखा, ये भूलना, इसको ये नॉर्मल है, इसको भूलने की आदत नहीं कह सकते। पर ये हमेशा ही होने लगा और आप बड़ी बड़ी चीजें भूलने लगे। जैसे बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम रोड से जा रहे हैं पर हमें रोड ही याद नहीं है, एटीएम का पिन याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, ऐसे अगर आपका बढ़ने लगा तो इसे हम कह सकते हैं विस्मरण। तो ऐसे केसेस में ब्राह्मी बहुत ही फायदा देती है, जो आपके दिमाग को शांत करके आपका जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है ब्रेन की, वो बढ़ा देती है। चौथा काम है ब्राह्मी का हाइपर एसिडिटी कम करना। ब्राह्मी जो है वो हाइपर एसिडिटी जिनको है, जिसकी वजह से माइग्रेन की शिकायत होती है, यानी पेट का जो पित्त है वो अगर बढ़ जाता है, तो वो बढ़ा हुआ पित्त जाएगा कहाँ, मोशन से बाहर निकलेगा, नहीं तो उल्टी से बाहर निकलेगा। पर वो नहीं बाहर निकला तो वो आपके सिर में चला जाता है और आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे इसमें ब्राह्मी फायदा करती है, इसलिए माइग्रेन में भी वो फायदा करती है। एपिलेप्सी, अपस्मार, इसमें भी इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ब्राह्मी जो जिनको एपिलेप्सी की ये हो गया है, डिसीज हो गया है, यानी फीट आना, यानी अकड़न आना, ये सब इसमें ब्राह्मी जो है वो फायदा देती है। एपिलेप्सी में क्या होता है, ब्रेन की जो सर्किट है वो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपके दिमाग में कुछ रहता नहीं है, आपका दिमाग शट ऑफ हो जाता है, और जब जो शट ऑफ हो जाता है, आपके मसल्स अकड़ने लगते हैं और एपिलेप्सी हो जाता है। इसमें ब्राह्मी का बहुत फायदा है। ये शट ऑफ होने में जो शट ऑफ होता है वो शट ऑफ ना होए, इसके लिए फायदेमंद है। अगला फायदा स्टूडेंट लोगों को है।
स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, इनको ब्राह्मी लेने से फायदा होता है। जो ब्राह्मी है ये आपकी धी, धृति, स्मृति, ये तीनों को फायदेमंद है। धी यानी क्या कि आप जो कुछ भी देख रहे हो उसको समझना, उसको क्या चालू है वो परसीव करना, समझना। दूसरा धृति, धृति यानी आप जो कुछ भी देखे है, समझे है, उसको दिमाग में धारण करना, इसको धृति कहते हैं। और स्मृति, स्मृति यानी पुरानी चीज याद रखना, इसको स्मृति कहते हैं। ये तीनों चीजें एक स्टूडेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ता है उसको समझना है, उसको धारण करना है, और सही टाइम आने पे उसको याद भी करना है। ये सभी चीजें ब्राह्मी से फायदेमंद होती है। धी, धृति, स्मृति तीनों को स्ट्रॉन्ग ब्राह्मी बनाती है। अगर बहुत बार ऐसे होता है कि पढ़ाई हमने की है पर टाइम पे उसको याद नहीं आ रहा है, अरे ये तो मैंने पढ़ा था पर ये आंसर ही नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं याद आ रहा है, यानी आपकी स्मृति में कई प्रॉब्लम है। तो ये स्मृति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्राह्मी फायदेमंद है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इसमें धी में प्रॉब्लम है आपके, तो उसी को भी ब्राह्मी ठीक कर सकती है। क्योंकि ब्राह्मी में न्यूरो प्रोटेक्टिव ऐसे कुछ कंटेंट्स रहते हैं आपके न्यूरॉन्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। न्यूरॉन का जो नेटवर्क रहता है वो नेटवर्क ही आपके सब जो आप परसीव कर रहे हो एनवायरनमेंट से उसके लिए जिम्मेदार रहता है। जो जैसे कि अगर कहीं पे गरम पतीला है और उसको हाथ लग गया, तो अब अपन तुरंत हाथ निकाल लेते हैं वहां से, ना कि पतीले को पकड़ के रखते हैं। ये जो है ये ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है, इसको न्यूरॉन कनेक्शंस कहते हैं। तो ये न्यूरॉन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्राह्मी फायदेमंद है। साथ ही में ब्राह्मी एंटीऑक्सीडेंट भी कही जाती है। एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या कि आपकी बढ़ती उम्र को कम करती है। जैसे एजिंग में सबसे इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो आपके ब्रेन पे होता है, आप भूलने लगते हो, आपको चीजें याद नहीं रहती, कभी का कभी याद आने लगता है, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं ले पाते हो, टेंशन बढ़ती है। तो ये सभी चीजें ब्राह्मी की वजह से कम होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगला है एंटी इंफ्लामेटरी काम। एंटी इंफ्लामेटरी यानी अंदर की सूजन को कम करना। ब्राह्मी दिमाग में या फिर बॉडी में आई हुई कहीं पे भी कोशिकाओं की सूजन जो है उसको कम करती है। कोशिकाओं की सूजन कम करने से वहां का दर्द कम हो जाता है। ये साथ ही में एंटीपायरेटिक भी कही गई है। यानी बहुत बार बच्चों में एपिलेप्सी का अटैक आने के बाद उनके दिमाग में असर होता है, तो ये असर कम होए या फिर बुखार में जो फिट्स आती है उसका रिपीटेशन ना होए, इसके लिए भी ब्राह्मी फायदेमंद रहती है। वैसे ब्राह्मी जूस या फिर गोली पाउडर के स्वरूप में आप ले सकते हो। तो ये मेन कंटेंट प्रोमेंटेक्स में डला हुआ है, क्योंकि आप ब्राह्मी को जाके अभी ढूंढ तो नहीं सकते हो, या फिर उसको पाउडर बना के रख भी नहीं सकते हो, उसका जूस भी बना के नहीं ले सकते हो। तो प्रोमेंटेक्स में ब्राह्मी ऑलरेडी डली हुई है, या फिर ब्राह्मी के टैबलेट भी अलग से बनाई है, जो अलग सिर्फ प्रोमेंटेक्स के बाकी कंटेंट अगर आपको नहीं लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी टैबलेट भी आप ले सकते हो। दूसरा प्रोमेंटेक्स का कंटेंट है मंडूकपर्णी, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही कहा कि सेम एज ब्राह्मी है, क्योंकि ब्राह्मी जो जैसे गोल्ड है तो मंडूकपर्णी रजत सिल्वर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा। तीसरा कंटेंट है प्रोमेंटेक्स का अश्वगंधा। अश्वगंधा, आप उसका तो आपने बहुत बार नाम सुना भी होगा। अश्वगंधा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ताकत देने में, अश्व जैसे ताकत, अश्वगंधा जो है अश्व जैसे ताकत देती है आपको, इसलिए उसको अश्वगंधा कहा जाता है। ये आपके मांस
धातु से संबंधित सभी विकारों को ठीक करती है। मांस धातु से संबंधित सभी विकार यानी क्या, कि आपके शोष, क्षय, आपका लिगामेंटल इंजुरी, आपका शोष, क्षय, लिगामेंटल इंजुरीज, या फिर बहुत बार मसल्स जो है वो पतले हो जाते हैं। जैसे कि अगर पैरालिसिस आपको हो चुका है, तो पैरालिसिस के बाद क्या होता है, वो हाथ जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इस केस में अश्वगंधा से फायदा होता है, वो मसल को स्ट्रेंथ देने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पाई जाती है। साथ ही में इसमें जो कंटेंट्स पाए जाते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको एडेप्टोजेन ऐसे भी कहा गया है। एडाप्टोजेन यानी क्या, कि आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल, एडेप्ट करने में हेल्पफुल। एडेप्टेशन हमने सबने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन यानी जो कुछ भी हमारे आसपास की चीजें हैं उसके हिसाब से खुद को ढलना, यानी एडेप्टेशन। तो ये अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस के माहौल में आपको ढलने के लिए आपके दिमाग को तैयार करती है। इसको इसीलिए एडेप्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ अश्वगंधा ऐसे भी कहा जाता है। साथ ही में इसमें स्टेरॉयडल एक्सट्रैक्ट भी रहते हैं, जो कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स है उसमें पाए जाते हैं। नेचुरल फॉर्म में स्टेरॉइड्स उसमें पाए जाते हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल स्टेरॉइड। वापस बता रही हूँ, नेचुरल स्टेरॉइड्स है वो, एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स नहीं है। तो इसीलिए मांसपेशियों को ताकत भी मिलती है, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, नेचुरल फॉर्म में होता है, इसीलिए मसल्स को ताकत भी मिलती है और पेन भी कम होती है, स्ट्रेस भी कम होता है। इसका मेनली मैं क्या होता है, स्ट्रेस में क्या पाया जाता है कि आपके ब्रेन में जो एक प्रोटीन काइनेज नाम का कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ब्रेन में प्रोटीन काइनेज नाम का कंटेंट जब आप स्ट्रेस लेते हो तो बढ़ जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां और फास्ट करता है। और इसीलिए आपको चिड़चिड़ापन या फिर डिप्रेशन, ऐसे दो चीजें हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। एक तो बहुत ही हाइपर एक्टिव आप हो जाओगे, नहीं तो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे। तो ये प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट यानी कंट्रोल करने की ताकत अश्वगंधा में है। इसीलिए अश्वगंधा वो स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है जब आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। साथ ही में हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के जो मैंने पार्ट्स कहे, वो छोटा जो ब्रेन है उसके यहाँ पे हाइपोथैलेमस रहता है। वो हाइपोथैलेमस अपने जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये चीजें बढ़ जाती है। इसीलिए जो फीमेल्स में पीरियड्स के वगैरह प्रॉब्लम दिखाए जाते हैं, दिखते हैं, या फिर मेल्स में भी अगर कुछ हार्मोनल इश्यूज है, थायराइड है आपको, तो उसमें बहुत बार चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये चीजें दिखाई देती है। तो अश्वगंधा इसको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही में अश्वगंधा आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाती है। यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और ब्लड, ये दोनों एक के एक ऊपर बैठ के पूरे शरीर पे घूमते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डबल सीट बैठ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वो शरीर में घूमता है जहां जहां जाना है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी अश्वगंधा से बढ़ती है। इसीलिए आपके लंग्स को ताकत मिलती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहती है, इसीलिए आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसीलिए जो एथलेट्स अश्वगंधा लेते हैं वो लोगों में ज्यादातर स्टेमिना उनका ज्यादा पाया जाता है। जो एथलेट्स अश्वगंधा लेते हैं उनमें स्टेमिना ज्यादा पाया जाता है। स्टेरॉइड्स तो एथलेट्स को लेना मना है, पर अश्वगंधा में नेचुरल फॉर्म में स्टेरॉइड होने के कारण उसको बैन नहीं है, वो ले सकते हैं। साथ ही में
आपको कुछ इसमें टेस्टोस्टेरोन की भी कंटेंट रहते हैं, जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कम करता है, एंजाइटी कम करता है, शुक्र को बढ़ाता है। जिन मेल्स में इनफर्टिलिटी या फिर स्पर्म काउंट कम है, उनमें भी इसका फायदा पाया जाता है। इसमें मेथाफेरिन नाम का एक कंटेंट रहता है, जो आपकी शुगर को कम करने में भी हेल्पफुल है। मेथाफेरिन जो है वो शुगर जब बढ़ जाती है तो उसको बाइंड करके शुगर को यूरिन से निकाल देता है, इसीलिए शुगर कम होने में भी फायदा देती है अश्वगंधा। साथ ही में शरीर में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वो सूजन को भी अश्वगंधा कम करती है। बहुत बार कोविड में ऐसे पाया गया है, कोविड के पोस्ट कोविड में बहुत लोगों को जॉइंट पेन्स हुए हैं, ऑक्सीजन कम पड़ता है, या फिर लंग्स कैपेसिटी कम है, इसीलिए अस्थमा जैसे है, तो इन सब में अश्वगंधा बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसमें इंटरल्यूकिन नाम का कंटेंट रहता है, इंटरल्यूकिन ब्लॉकर, सॉरी, इसमें रहता है। इंटरल्यूकिन यानी एक केमिकल रहता है, जो केमिकल आपकी कोशिकाओं में जाके कोशिकाओं की सूजन को बढ़ाता है। तो वो सूजन को कम करने के लिए इंटरल्यूकिन का कम होना जरूरी है। तो वो इंटरल्यूकिन कम कैसे होगा, तो अश्वगंधा उसको ब्लॉक करती है, इसीलिए सूजन कम होती है। साथ ही में इसमें नींद आने की जो नींद ना आना, इसमें भी अश्वगंधा फायदेमंद है। इसको निद्रा जनक भी कहते हैं। ये इसमें जो कॉर्टिजोन रहता है, जो नेचुरल स्टेरॉइड है, वो आपकी स्ट्रेस को कम करता है, दिमाग को शांत करता है, इसीलिए आपको नींद आना शुरू हो जाता है। ये सब फायदे अश्वगंधा ये एक कंटेंट के हैं जो प्रोमेंटेक्स में डला हुआ है, यानी ब्राह्मी और अश्वगंधा टुगेदरली ये कितना स्ट्रेस लेवल कम करते हैं सोचिए, जिसमें नींद भी आती है, स्ट्रेस भी कम होती है। साथ ही में अभी अगला जो उसका कंटेंट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, दशमूल है। दशमूल जो है वो वात विकार के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। जो मैंने पहले कारण बताए थे नींद ना आने के, उसमें एक कारण वात विकार ये भी मैंने कहा था। तो ये वात विकार को कवर करने के लिए इसमें दशमूल भी डला हुआ है। जो दशमूल 10 दशमूल यानी 10 रूट्स इसमें डले हुए हैं, 10 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के रूट इसमें डले हुए हैं, 10 हर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये सभी 10 हर्ब्स के गुण उसमें पाए जाते हैं, जो वात को कम करते हैं, जॉइंट पेन को कम करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सूजन कम करते हैं। साथ ही में शरीर में जो भारीपन आया होता है वो भारीपन को भी कम करते हैं, और शरीर को रिजुवेनेशन में फायदा देते हैं, यानी कि ये रसायन जैसे काम करता है। जिनको झुर्रिया है, या फिर ज्यादा धड़कन बढ़ रही है, या फिर घुटनों में इसमें सूजन है, बहुत से लेडीज में पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, ये सभी में दशमूल जो है, ये दशमूल बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको स्ट्रेस, टेंशन है, दिमाग में प्रॉब्लम है, तो उसमें दशमूल का काम होगा हार्मोन्स को बैलेंस करना, जिससे कि आपको नींद भी आए, आपका टेंशन कम हो जाए। इपिलिप्सी जैसे वात विकार में भी दशमूल का फायदा होता है, जो रिपीटेडली इपिलिप्सी आना कम कर देता है। अगर दिमाग बॉडी में कहीं पे भी सूजन है यानी विकार है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी आपको दशमूल से फायदा होगा, सूजन कम हो जाएगी। अगला प्रोडक्ट है ज्योतिषमती, कंटेंट है ज्योतिषमती। दशमूल के साथ ही ज्योतिषमती भी डली हुई है। ज्योतिषमती, उसमें उसके नाम में ही मति आया हुआ है, यानी दिमाग के ऊपर काम करने वाली। ठीक है, जो कुछ भी मस्तिष्क के रोग है, उसमें ज्योतिषमती का बहुत ही ज्यादा योगदान है, जो मस्तिष्क के रोग को कम करने में। एक्टिविटी ऑफ ब्रेन जब बढ़ जाती है तब तो आपको तकलीफ होती है, जो हम अभी तक सुन रहे हैं, तो वो एक्टिविटी को कम करने में ज्योतिषमती बहुत ही ज्यादा काम करती है। जब ज्यादा डिप्रेशन आता है तो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, जिसमें क्या होता है
कि आपके शरीर का डोपामिन यानी फीलिंग गुड हार्मोन उसको कहते हैं। अगर फीलिंग गुड यानी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको अच्छा लगने के लिए डोपामिन, सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे आपको अच्छा लगना शुरू होता है, जो शरीर में सीक्रेट ऑटोमेटिकली होता है। जैसे अगर आपका कुछ लॉटरी लग गई, या फिर आपको जो चीज चाहिए थी वो आपको मिल गई, या फिर कोई जो आपको एक आध इंसान पसंद है वो आपके सामने आ गया, तो आपके शरीर में ये हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सिक्रेट हो जाते हैं। तो डिप्रेशन में जनरली इनका सिक्रेशन कम मात्रा में होता है, इसीलिए उन पेशेंट्स में कुछ खुशी नहीं दिखाई दी जाती। तो ज्योतिषमती यही काम करती है, ये एंटी डिप्रेशन का काम करती है। ये डोपामिन सेरोटोनिन को स्टिमुलेट करती है ताकि वो शरीर में उनकी मात्रा बनाए रखे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन कम हो जाता है। साथ ही में इसमें एंटी कन्व्युलेंट प्रॉपर्टी भी रहती है। एंटी कन्व्युलेंट यानी कि एपिलेप्सी की जो बीमारी है, कन्वर्जेंस जो है, वो कम करने की प्रॉपर्टी ज्योतिषमती में पाई जाती है। ज्योतिषमती जो है उसका तेल 2 बूंद लेने से आपको सर्दी कफ की शिकायत भी कम होती है। स्ट्रेस, दिमाग में दर्द होना, माइग्रेन, ऐसी चीजों में भी ज्योतिषमती के 2 बूंद ऑयल से फर्क पड़ता है। जो अलग से ज्योतिषमती लेने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप प्रोमेंटेक्स लेते हो, क्योंकि उसमें एक कंटेंट ज्योतिषमती भी डली हुई है। आगे का कंटेंट है विदारी। ब्राह्मी हमने देखा, दशमूल देखा, अश्वगंधा देखा, साथ में ज्योतिषमती भी देखा, और एक कंटेंट है इसमें विदारी। विदारी क्या है? ये बहुत ही ठंडी है, क्योंकि ज्योतिषमती ले लीजिए, ब्राह्मी ले लीजिए, ये थोड़े से गर्म रहते हैं, तो उसको काउंटर करना जरूरी है, इसलिए उसमें विदारी भी डली हुई है। विदारी आपके ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ब्रेन सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, इसीलिए आपके मस्तिष्क का फ्लो बढ़ने से आप एक्टिव हो जाते हैं। बहुत बार ओल्ड एज में क्या हो जाता है कि अल्जाइमर जैसे विकार होते हैं। अल्जाइमर्स यानी आप कुछ याद नहीं रखते, भूलने लगते हो, यानी पेशेंट खुद का नाम भी नहीं बता सकता, इतना बुरी हालत रहती है दिमाग की। तो ये दिमाग को सर्कुलेशन को बढ़ाना जरूरी है। तो दिमाग के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अगर विदारी उस समय दी जाए, तो ये आपके अल्जाइमर्स में ज्यादा फायदेमंद रहेगी। साथ ही में ये ब्लड क्लॉट्स जो रहते हैं, जो ब्लड क्लॉट की वजह से आगे का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया तो आगे ट्रैफिक नहीं जा सकती, ट्रैफिक वही के वही रुक जाती है जब तक कि वो ब्लॉक ना निकाला जाए। सेम वेज अगर शरीर में कहीं ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक जब तक निकालती नहीं है तब तक वहां का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता है। तो ये ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करने में भी विदारी का फायदा होता है, इसीलिए इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है। जिनमें पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, उनमें भी इसका फायदा दिखाई देता है। गिदारी एंटीऑक्सीडेंट भी पाई जाती है। वही एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपके एजिंग प्रोसेस को कम करती है। इम्यून बूस्टर भी है, ये आपका इम्यूनिटी को बढ़ाती है। शरीर में इन्फेक्शन अगर आ जाए तो उससे लड़ने के लिए हमारे जो सैनिक है, WBC या टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी को ताकत देने की जो काम है, ये ताकत देने का जो काम है, ये सब गिदारी करती है। इसीलिए ये इम्यूनिटी या फिर ब्रेन में इन्फेक्शंस है तो ये इन्फेक्शन को भी कवर करती है। ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाती है। कॉग्निटिव एबिलिटी यानी क्या कि आपका परसीव करना, उस पे एक्शन करना और फिर रिएक्ट करना, इसको कॉग्निटिव कैपेसिटी कहा जाता है। यानी हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसको परसीव करेंगे, उस पे प्रोसेस करेंगे कि इस सेंटेंस जो अभी मैम बोल रही है
तो ये मैम के सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसको आप प्रोसेस कर रहे हो और उसके हिसाब से अच्छा हाँ ये है, ये रिएक्ट कर रहे हो, इसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। बहुत से लोगों की वो अच्छी रहती है, बहुत से लोगों की वो कम रहती है। तो जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम है, वो लोग अगर विदारी का सेवन करें तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए उसका विदारी का यूज कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ने में भी होता है। जब आपको मेंटल प्रेशर ज्यादा रहे तो मेंटल प्रेशर की वजह से भी शरीर में बहुत बार थकान पाई जाती है। तो ऐसे थकान में भी आपको विदारी का फायदा दिखाई देता है, क्योंकि विदारी मेंटल प्रेशर कम करके शरीर में थोड़ा सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे आपका थकान कम होता है। विदारी आपको वेट गेन में भी फायदा करती है। जिनका वेट नहीं बढ़ रहा उनको वेट गेन में भी विदारी का बहुत फायदा होता है। ऐसे आगे का कंटेंट है इसमें जटामांसी। जटामांसी जो है उसके ना रूट्स यूज होते हैं, जो आपके त्रिदोष को शमन करता है। ये बहुत ही बढ़िया ड्रग है जटामांसी। जो पेशेंट हाइपर एक्टिव है, नींद नहीं आती है, वो अगर जटामांसी ले तो इससे कोई भी बढ़िया ड्रग दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई भी मेडिसिन इससे स्ट्रॉन्गर नहीं है। ये मानस दोष हर गणों में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। जो लोग हमेशा टायर्ड फील करते हैं नींद न आने की वजह से, अगर उनको जटामांसी दी जाए तो वो लोगों को फ्रेश लगना शुरू हो जाता है। अगर जटामांसी और अश्वगंधा एक साथ दी जाए तो ये आपके ब्रेन को भी शांत करेगी, मसल्स को भी रिलैक्स करेगी, स्ट्रेस को भी निकाल देगी, और साथ ही में आपको जो नींद न आने की वजह से शरीर में तकलीफें है उसको भी कम कर देगी। ये आपके नर्वस सिस्टम को भी ताकत देती है, नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपको इपिलिप्सी वगैरह से बचाती है। जटामांसी के तेल से बहुत बार सर में मालिश करने के लिए भी कहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए, तो उससे भी फायदा होता है। तो जटामांसी के ऐसे बहुत से गुण हैं जो आपको इसमें जो जटामांसोन इंग्रेडिएंट है, जो सबसे मेद्य कहा गया है, मस्तिष्क को पोषण देता है, जो सिर्फ जटामांसोन जटामांसी में ही पाया जाता है। तो ऐसे ये जटामांसी भी एक प्रोमेंटेक्स में कंटेंट है, यानी अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जटामांसी है, दशमूल है, मंडूकपर्णी है, विदारी है, ऐसे सारे कंटेंट्स मिला के प्रोमेंटेक्स बना है, जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी ब्रेन की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, धी धृति स्मृति तीनों पे काम करता है, आपके ब्रेन में कोई भी डिसफंक्शन है उसको ठीक करता है, आपकी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाएगा, वही कंप्यूटर से भी आपको तेज होने में ये फायदा देगा। अगर आपको नींद की बीमारी है तो उसमें भी प्रोमेंटेक्स का इसीलिए फायदा पाया जाता है। ये सभी बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोमेंटेक्स में डाल के ये अत्यंत गुणकारी मेडिसिन रुद्रांग ने बनाया है। ये हो गया प्रोमेंटेक्स के बारे में। दूसरा ब्राह्मी वटी, हमने उसका ब्राह्मी चूर्ण जो काम करता है, सेम कंटेंट ब्राह्मी वटी में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी है। जिनको प्रोमेंटेक्स पूरा नहीं लेना है, सिर्फ ब्राह्मी लेनी है, वो ब्राह्मी वटी का भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा है अपना रूटेक्स ऑयल। रूटेक्स ऑयल जो है, तो उस जो जिनको बालों की परेशानियां है, बाल झड़ रहा है, बाल सफेद हो रहा है, बाल ड्राई हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं, ऐसी जो बालों की बीमारियां है उसमें हम रूटेक्स ऑयल का यूज कर सकते हैं। रूटेक हेयर जो रहता है हमारा, वो हेयर दो चीजों से बना रहता है, एक शाफ्ट और दूसरा रूट। ऐसे दो चीजों से हेयर बना रहता है। जो रूट रहता है बालों को होल्ड करता है, और शाफ्ट जो रहता है उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं है, वो सिर्फ बढ़ते रहता है। इसीलिए बाल काट भी दिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे कुछ सप्लाई ही नहीं रहता है। इसीलिए शाफ्ट है जहाँ पे कुछ पेन नहीं है, सप्लाई नहीं है, और रूट
बालों के अगर रूट पे काम करे तो अपने आप बाल ठीक होते हैं। शाफ्ट पे सिर्फ लेपा पोती करके कुछ नहीं होने वाला है, रूट्स को ट्रीट करना जरूरी है। अगर रूट्स अच्छे हैं, रूट स्ट्रांग है, तो आगे का बाल अच्छा है। जैसे पेड़ों में भी देखते हैं, हम पौधों में भी देखते हैं, अगर रूट अच्छे है, रूट ने जमीन को पकड़ के रखा है, तो आगे सब पत्ते या फिर वो पौधा बढ़ेगा, नहीं तो वो पौधा बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए ये रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूटेक्स ऑयल हमने बनाया है। रूटेक्स ऑयल में जो कंटेंट्स है वो सभी बालों के लिए एक वरदान कहे जाते हैं। सभी सभी प्रकार की चीजें सभी जगह से मिला के उसमें डाली हुई है। जैसे आंवला है, भृंगराज है, एलोवेरा है, तिल तेल है, कोकोनट ऑयल है, ये सभी चीजें मिला के आपके बालों को इतना स्ट्रांग बना देगी कि जिनके बाल नहीं है वहां पे भी बाल आना शुरू हो जाएगा। जिनके बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना कम हो जाएगा। जिनके बालों में स्प्लिट्स है वो स्प्लिट्स कम हो जाएंगे। जिनके बाल ड्राई हो गए हैं वो भी कम हो जाएंगे। इतने लंबे जिनकी ग्रोथ कम हो रही है, यानी लंबे नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े ही बढ़ रहे हैं, उनके बालों की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये ऐसे सभी चीजों में रूटेक्स ऑयल आपको फायदेमंद होगा। सबसे पहले इसका कंटेंट है, थोड़े थोड़े कंटेंट्स का भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे अच्छे कंटेंट इसमें डाले हुए हैं और ये सब कंटेंट्स मिला के ये गुण दे रहे हैं। ऐसे ही इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों इफेक्ट आ रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इस हर एक कंटेंट के बारे में आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला कंटेंट है इसमें जो है वो है माका, भृंगराज। उसको केशराज भी नाम है। केशराज यानी जो केश के लिए राज जैसे काम करता है, ऐसे उसका नाम है केशराज। ज्यादातर हेयर प्रॉब्लम्स में भृंगराज का उपयोग होता है। वो आपके शरीर में कहीं पे भी अगर जख्म है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कर देता है। इनफैक्ट सिर्फ माका के सेवन से लीवर की जो कुछ भी बीमारियां है वो ठीक होने में फायदा होता है। मोतियाबिंद, आंखों की कुछ बीमारी है, तो उसमें भी माका का बहुत अच्छा यूज है। माका आपके हेयर के साथ साथ आपके स्किन को भी ठीक करता है। बहुत सी फीमेल्स में पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी माका का सेवन यानी भृंगराजा सब अगर लेते हैं तो बहुत फायदा होता है। माका अगर आपके शरीर में कहीं जख्म बन रही है, उसकी वजह से सूजन आ रही है, वो भी कम करता है। बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसको भी माका कम करता है। साथ ही में अगर बाल स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तब बालों के फॉलिकल्स में सूजन आई हुई रहती है, तो माका की सूजन घटाने की कैपेसिटी की वजह से वो फॉलिकल की सूजन कम कर देता है, हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से बाल झड़ना कम हो जाता है। ये माका अगर सेवन करते हैं तो जिनमें पीलिया, जॉन्डिस की वजह से पीलिया आ गया है, या फिर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर में सूजन आ रही है, तो इसके लीवर के जो सिक्रीशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए माका बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, ये सब माका भृंगराज के गुण है। एक भृंगराज में इतने सारे गुण है, देखिए। साथ ही में दूसरा कंटेंट आंवला है। आंवला क्या करता है कि आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई ये रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, एंटी एजिंग रहता है। ये आपके स्काल्प को अच्छा बनाता है। स्काल्प जो रहता है, स्काल्प में से ही रूट में से ही बाल बाहर निकल के आते हैं। अपने स्किन जैसे स्ट्रक्चर ही आपके स्काल्प का रहता है। तो वो अगर स्काल्प हेल्दी है तो आपका रूट हेल्दी है, तो आपका बाल हेल्दी है। अगर आपके स्काल्प में डैंड्रफ बन जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ईचिंग हो जाए, उसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है। अगर हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाए तो वहां से नया बाल नहीं उग पाता, क्योंकि वो ब्लॉक है, वहां से बाल आएगा कैसे। तो वो ब्लॉकेज निकालने के लिए आंवला हेल्प करता है।
वहाँ की लोकल सूजन कम करता है, वहाँ का लोकल इन्फेक्शन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, वहाँ पे पोषण नरिशमेंट देता है, एंटीऑक्सीडेंट काम की वजह से, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग की वजह से, और फिर बाल अच्छे से उगते हैं। साथ ही में आंवला आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसको भी कम करता है। बाल सफेद क्यों होते हैं? तो ये हेयर फॉलिकल जो रहता है उसके बेस में एक मेलानिन नाम की ग्लैंड रहती है, जो मेलानिन आपके बालों को कलर देने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर मेलानिन कम हो जाए तो बालों को कलर नहीं आ पाता, बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद ही रहते हैं, मेलानिन की वजह से वो काले, ब्राउन या फिर दूसरे कुछ कलर के रहते हैं। अगर वो मेलानिन ब्लॉक हो जाए तो आपके बालों में कलर नहीं रहेगा। इसीलिए वो मेलानिन का ब्लॉकेज निकालने का काम आंवला करता है। साथ ही में बहुत बार बालों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर लेयर बन जाए तो वो जो कलर है वो कलर बालों पे चढ़ता नहीं है। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से भी आपके बाल सफेद होते हैं, तो वो ब्लॉक भी निकालने के लिए आंवला हेल्प करता है। साथ ही में बाल थिकनिंग, बालों का जो है वो आंवला बढ़ाता है। ये आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है। आपकी जो ग्रोथ कम है हेयर की, बाल बढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे ही रह रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, बीच में ही ब्रेक हो रहे हैं, ये सभी चीजों में आंवला आपको फायदा देता है। आंवला इसको रिड्यूस करता है। बहुत बार स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, उसमें आपको आंवला का फायदा होता है। आंवला वो उस टाइम पे जो स्ट्रेस टेंशन की वजह से सर्कुलेशन कम होता है फॉलिकल में, वो सर्कुलेशन बढ़ा के आपके हेयर फॉल को कम करता है। अगला कंटेंट है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है? जो ड्राई हेयर है वो ड्राई हेयर को कम करके उनको मॉइस्चराइज करता है। ड्राइनेस कम होने की वजह से जो बाल झड़ रहे या फिर ब्रेक हो रहे हैं वो ब्रेकेज कम हो जाता है। बहुत बार ड्राई सूखा बाल जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है यही अगर वो ऑयली है तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है, वो ब्रेक नहीं हो पाता। उसका जो कंटिन्यूसी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, वो कंसिस्टेंसी एक जैसे हो जाती है, फिर वो ब्रेक नहीं हो पाती। इसीलिए एलोवेरा उसको एक प्रकार का मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन ये दे देता है। आपके स्काल्प में अगर ईचिंग है, वो ईचिंग क्यों है? कि वहां पे डैंड्रफ है, और डैंड्रफ क्यों बन रहा है? कि वहां पे ड्राइनेस है। तो ये ड्राइनेस एलोवेरा कम करती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ कम होता है। ड्राइनेस कम है तो डैंड्रफ कम है, डैंड्रफ कम है तो ऑटोमेटिकली आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा। तो इची स्काल में भी एलोवेरा का फायदा होता है। एलोवेरा अगर आप कट करके उसका सिर्फ गूदा बालों में लगाते हो तो उससे भी आपका ड्राइनेस और इची स्काल कम होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं एलोवेरा में, जो जो आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी बाल बढ़ाना शुरू करते हैं, बाल का टेक्सचर, उसकी क्वालिटी उसको सुधारते हैं, ऐसे उसके कंटेंट्स है। साथ ही में इसमें तिल ऑयल और कोकोनट ऑयल डाला हुआ है। तिल ऑयल और कोकोनट ऑयल में इसेंशियल फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कैल्शियम रहता है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब इनमें मिले रहते हैं। जो हम जब ऑयल बालों पे लगाते हैं तो वो उसकी वजह से अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट होते हैं, जो पेट में जाके सर्कुलेशन के बाद जाएंगे, ये डायरेक्टली तेल में से रूट्स को डायरेक्टली मिल जाएंगे क्योंकि वो वहां पे ही हम लगाएंगे। साथ ही में कंडीशनिंग इफेक्ट, डीप कंडीशनिंग इफेक्ट ये देते हैं। ये ड्राइनेस को कम करते हैं, स्प्लिट एंड्स को कम करते हैं, हेयर शाफ्ट को ताकत देते हैं। हेयर शाफ्ट यानी वही बाल का जो बाजू वाला हिस्सा है, इसको हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर शाफ्ट को ताकत देते हैं ताकि वो बीच में ब्रेक ना होए, उसमें एक परत बना के रखते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। ऐसे सब
ऑयल्स के गुणधर्म है। यानी ये सब तिल तेल और कोकोनट तेल का जो बेस लेके इनमें आंवला, एलोवेरा, माका डाल के, इसको उबाल के, इसको छान के ये ऑयल बनाया जाता है, जो प्योर फॉर्म में है और जो आपके बालों की सभी बीमारियों को कम करेगा, आपके रूट्स को अच्छा करेगा। इसीलिए ये रूटेक्स ऑयल आपके बालों की सभी बीमारियां कम कर सकता है। चौथा प्रोडक्ट हमारा आज का था माका, जिसके बारे में मैंने आपको भृंगराज यानी पहले ही बता दिया है। तो आज हमने प्रोमेंटेक्स, माका यानी भृंगराज, ब्राह्मी और रूटेक्स ऑयल, ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जिसमें से प्रोमेंटेक्स तो आपके दिमाग की सभी बीमारियों के लिए एक वरदान ही कहा जा सकता है। रूटेक्स ऑयल जो आपके बालों के लिए प्रॉब्लम है उसमें फायदेमंद रहेगा। ब्राह्मी आपके बालों की तकलीफ, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, दिमागी प्रॉब्लम, इसमें फायदेमंद रहेगी। भृंगराज से आपके बालों का कुछ प्रॉब्लम है वो कम करेगा। साथ ही में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपके इन्फ्लेमेशन है, आपके आंखों की कुछ बीमारी है, उसमें भी फायदेमंद रहेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐसे ये 4 प्रोडक्ट्स है जो एकदम प्यूरिफाइड फॉर्म में, जो उसका रस निकाल के ड्राइड करके फैक्ट्री में बनाए हैं, जिसमें कोई भी हम मिलावट नहीं है। ऐसे ये 4 प्रोडक्ट्स है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू प्रज्वल जी, थैंक यू संदीप सर, जो मुझे आज बोलने का आपने मौका दिया। थैंक यू टीम, जो आपने मेरा इतने देर तक शांति से सुना। थैंक्स। थैंक्स मैम, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। कुछ सवाल होंगे तो हम लेते हैं जल्द, बिकॉज वक्त हो चुका है ऑलरेडी। सो यस दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो जल्द पूछिए, बिकॉज ऑलरेडी वक्त हो चुका है हमारा। सो मैम, एक सवाल आया है, मिस्टर कपूर चंद्र ने पूछा है। एक 35 साल का पुरुष पेशेंट है जिसे पिछले 15 सालों से नींद की गोलियां खाने की आदत बन चुकी है। उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया है, भूख भी कम लगती है, मानसिक अस्पताल में भी इलाज कराया, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया, लेकिन अभी भी उसकी नींद की दवाई लेने की आदत नहीं छूटी है। रुद्र में क्या कोई प्रोडक्ट है जिसे उसकी रोजाना नींद की दवा लेनी छूट जाए और हेल्थ में भी सुधार हो? यस मैम। हाँ, इनमें ना आप प्रोमेंटेक्स का यूज करना शुरू कर दो। एकदम से तो ये नशा है, हो गया है, उसकी आदत हो गई है, एकदम बंद तो नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे प्रोमेंटेक्स की वजह से जो बाकी की चीजें हो रही है, जैसे चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, या फिर खुद के ही ख्यालों में रहना वगैरह, ये सब चीजें होती है, तो इसमें फायदा होगा। आप प्रोमेंटेक्स का एक टैबलेट अभी शाम को पहले शुरू कर देना, और फिर धीरे प्रोमेंटेक्स का फिर सुबह भी एक ऐड कर लेना 15-20 दिन के बाद, और फिर हमें फॉलोअप दे देना। ठीक है। ओके ओके मैम, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। उम्र 16 साल, 1 साल से जुकाम है, नाक से और आंखों से दोनों से ही पानी आता है और सांस भी फूलने लग जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? और छींक भी आती है। अच्छा, वो ना जनरली एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं इसको। इसमें आप तुलसी का टैबलेट यूज कर सकते हो, जिसमें फायदा रहेगा आपको। तुलसी है, तुलसी, या फिर प्रोएज का भी यूज हो सकता है, आंवला टैबलेट भी यूज कर सकते हो आप। तुलसी का एक सुबह शाम यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि तुलसी जनरली एंटी हिस्टामिनिक पाई गई है। ओके ओके फाइन। सो मैम, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, रूटेक्स ऑयल कैसे अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं? डेक्साइल हफ्ते में 2 बार रात में थोड़ा सा गर्म करके, ठंडा करके हेयर रूट पे लगाना है, और नेक्स्ट डे शैम्पू से बाल धो देने हैं। ओके ओके। और नेक्स्ट मैम है, वा आणि बर्डे डोक्यात झाले असेल तर त्याचा करता कोणते औषध घ्यावं लागेल? यस मैम, इसके लिए क्या कौन सा? श्री सर इन्होंने पूछा है, वा आणि बर्डे डोक्यात झाले असेल तर त्याच्याकरता कोणते औषध घ्यावं लागेल?
मुझे समझा नहीं क्या। हाउ टू टेक टैबलेट बिफोर मील? नो 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 मैम, फ्रॉम लास्ट थर्ड नंबर. वा आणि बर्डे झाले असेल तर का? येस एक्झॅक्टली, दॅट इज दॅट अच्छा, क्वेश्चन. त्याच्याकरता कोणतं औषध घ्यावं लागेल? ते उसके लिए तो ना नीम का पत्ता जो रहता है उसका रस निकाल के बालों में लगाना है। वो कीड़ा होता है ना, मेडिकेयर शैम्पू भी आता है, उससे बाल धोना फिर। यस यस, उससे हो सकता है. अच्छा, ओके. किसी अननोन पर्सन ने ये पूछा है और उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है. पूरा बाल सर से चला गया, वो वापस आएगा? नहीं, अगर वो हार्मोनल एलोपेशिया है ना, तो आप रूटेक्स ऑयल लगाइए, पर पूरा बाल अगर गया है तो चांसेस कम होते हैं। हार्मोनल एलोपेशिया कहते हैं उसको। उसको कोई बीमारी को क्योर नहीं है। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज. दोस्तों, और कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, अदरवाइज हम आज के इस सेशन को यहीं पर. ओके, कुछ सवाल होंगे. सो यस, रितेश कुमार सिंह जी, आप सवाल पूछ सकते हो. आप चैट बॉक्स में मेंशन करिए सवाल आपका. होप सवाल शायद नहीं है आज के लिए किसी के भी. सो Doctor mentioned our product as dawai. Can we call product as dawai? No, it is supplement we can call. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर गणेश राज क्वेश्चन. हाँ, right. That I think we left, so I answered it. We can call it as a supplement, Ganesh Raj. ओके ओके फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मैम. लो बीपी और वीकनेस के लिए कौन सी कैप्सूल ले? किसी लिए? लो बीपी एंड लो वीक. बीपी के लिए, लो बीपी के लिए नमक का यूज कीजिए। वो लो बीपी का टैबलेट नहीं आता है, कुछ भी एलोपैथी में भी नहीं है। ओके ओके फाइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनिल नंदा इनका. खून की सफाई करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है? ऑब्जेस्टा टैबलेट स्टार्ट कर लेना, एक सुबह शाम। नीम की टैबलेट एक सुबह शाम खाने के बाद, इससे खून की सफाई होती है। ओके फाइन. कोई हाउ टू टेक टैबलेट्स बिफोर और आफ्टर मील? जनरली आफ्टर मील ही लेते हैं। ओके फाइन. नेक्स्ट, ये फिर से उन्होंने सवाल पूछा है, ऑयल कैसे यूज करना है? ये और सेम. बताया, सेम सेम। ओके. मिस्टर अजय जी ने दवाई सॉरी पूछा है, मेरा बच्चा भी 10 साल से दवा ले रहा है, वो भी हाइपर होती रहता है, आप इसकी. तो उसको ब्राह्मी का आधा टैबलेट दे देना, आधा क्वांटिटी में। जो भी प्रोडक्ट है अपना, आधा शहद में मिला के, ब्रेक करके शहद में मिला के आधा क्वांटिटी दे देना रात में। और थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा करवा लेना उससे उससे हाइपर एक्टिविटी कम होती है। ओके ओके फाइन. नेक्स्ट सवाल है मैम, रितेश कुमार जी ने पूछा है, मेरी वाइफ के नसों में दर्द रहता है, क्या ले? ऐसा उनका सवाल है. प्रोआर्थो टैबलेट, प्रोआर्थो ऑयल से मसाज करो। मसाज से ना अकड़न कम होती है और फिर दर्द कम हो जाता है। ओके फाइन. सो होप मिस्टर रितेश कुमार जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है. ओके. युवराज चौहान जी ने पूछा है, वेट गेन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है मैम? फैट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए, सॉरी वेट गेन के लिए. वेट गेन के लिए अपना प्रोटीन पाउडर है ना, वो यूज कर सकते हैं। वे प्रोटीन है ना। यस एग्जैक्टली. ओके. देन नेक्स्ट है, पीठ का प्रॉब्लम के लिए क्या कैप्सूल यूज करें? आंवला का कैप्सूल सुबह एक गोली लेने से एसिडिटी, पित्त कम होता है। ओके फाइन.
ओके, मिस्टर महेंद्र पाटिल जी, इन्होंने पूछा है सवाल, 10 इयर्स की लड़की खाना नहीं खाती तो क्या यूज करे? 10 ईयर की लड़की खाना नहीं खाती। देखिए 10 साल का बच्चा है तो आप उससे ये नहीं कर सकते हैं कि खाओ। बच्चा वो खाते हैं अपने आप, जिस जब भूख लगेगी खाए। आजकल की माओ को वही प्रॉब्लम रहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, खाता नहीं है। ऐसे नहीं होता है, वो खाता है। थोड़ी उसको टाइम दो, खाएगा वो। फाइन। और एक लास्ट सवाल है मैम, माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स खाना है? माइग्रेन के लिए प्रोमेंटेक्स का फायदा होता है। प्रोमेंटेक्स एक शाम को और एक सुबह एक एक गोली खाना शुरू कर दो। साथ में आप थोड़ा सा अभ्यंग स्नेहन करो। खाली पेट मत रहो, एसिड मत बनने दो। ये आप सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो, जिससे आपके अटैक्स आना, जैसे अगर आपको 15 दिन में एक बार अटैक आ रहा है तो वो 21 दिन में जाएगा, 30 दिन में जाएगा। ऐसे ड्यूरेशन बढ़ सकता है सप्लीमेंट से, इन सप्लीमेंट प्रोमेंटेक्स ये सप्लीमेंट से। और माइग्रेन क्यों हो रहा है इसकी जांच भी करवाइए साथ में। ओके, फाइन फाइन। ओके, तो सो मैम, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं दोस्तों, बिकॉज वक्त हो चुका है। सो मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक योर यू। टाइम यस। एंड नॉलेज। यू नेक्स्ट थर्सडे, अगले राइट। को मिलते हैं मैम। सो थैंक्स लॉट मैम वंस अगेन। थैंक यू। चलिए दोस्तों, थैंक्स लॉट, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे कुछ अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे डॉक्टर मानसी मैम इनसे। सो मीन टाइम, प्लीज टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ रुद्रम न्यूट्री स्टोर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।